तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दिस question consists of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering this question, you are required to choose any one of the following responses. So statement 1 says in change from PCl3 to PCl5 the hybridization of phosphorus remains same, and statement 2 says d orbitals are not available for phosphorus to expand its octet. So हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है. सो यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहले तो हम हाइब्रिड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली दैट इज स्टेरिक नंबर और वी कैन से हाइब्रिड नंबर. सो दैट इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज. अगर हम बात करते हैं पीसीएल3 की, पीसीएल3 के लिए हमारे पास हाइब्रिड नंबर आ जाएगा हाफ. फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, मोनोवेलेंट स्पीशीज 3 है दैट इज 4. दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. एंड सिमिलरली फॉर pcl5 इट विल बी हाफ and 5 plus 5 that is 10. That means sp3d. Sorry, it is 10 by 2 that is 5. So that is sp3d. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब हमारे पास अगर हम इनकी शेप देखते हैं या ज्योमेट्री देखते हैं वो कुछ इस तरह की होती है हमारे पास. जस्ट अ मिनट. Cl Cl एंड Cl, तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर होता है. और PCl5 की हमारे पास इस तरह से होती है. हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है वो तो इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब PCl3 PCl5 में चेंज हो रहा है उसका हाइब्रिड स्टेट फॉस्फोरस की सेम रह रही है, बट वो हमारे पास चेंज हो रही है. अब सेकेंड हमें कह रहे हैं डी ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर फॉस्फोरस टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट. अगर हम फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन देखें दैट इज नियॉन 3s2 3p3. अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो इसका डी ऑर्बिटल है दैट इज वेकेंट. डी ऑर्बिटल इसका वेकेंट है. इसका मतलब कि जो फॉस्फोरस है वो अपनी जो ऑक्टेट है उसको क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है. अगर देखो यहाँ पे पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 3 क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास एक लोन पेयर आ गया. लेकिन इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से हमारे पास PCl5 स्ट्रक्चर भी बनाता है. इसमें हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट जो है 1 और 2 वो क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि हमारे पास इसमें डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.